हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयर हाउस और इसको मैं रिलेट करूंगा विद रियल लाइफ एग्जांपल ताकि आपको सारी कहानी बहुत अच्छे से समझ आए। और क्योंकि ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल टॉपिक है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, तो मैं आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल इन सारी चीजों को बड़े अच्छे ढंग से समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? वेयर हाउस इज व्हाट? अ स्टोरेज एरिया, एक स्टोरेज रिपोजिटरी बोल सकते हैं जहां पे मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आके स्टोर किया जाता है। एक सेंट्रलाइज्ड एरिया बोल सकते हैं, वहां पे डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आया, उसको वहां पे आके डेटा को रखा और फिर उस डेटा को फर्दर यूज किया जा सकता है लेटर ऑन बिजनेस में, बिजनेस को बढ़ाने में, बिजनेस की ग्रोथ में। उस रॉ डेटा को प्रोसेस करके उसमें से कुछ यूजफुल इनसाइट्स निकाले जा सकते हैं बाय यूजिंग डेटा माइनिंग। लेकिन हम तब अप्लाई करेंगे ये सारी चीजें जब हमारे पास पहले डेटा अवेलेबल हो, और उस डेटा का ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए क्या बनाया जाता है? डेटा वेयर हाउस बनाया जाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। मैं कुछ दिन पहले पोटैटो के वेयर हाउस में गया था। आलूओं का जो वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज भी बोल देते हैं उसको। वहां पे होता क्या है, मल्टीपल लोकेशन से, मतलब जो किसान होते हैं वो अलग अलग जगह से आके 70-80 किलोमीटर का जो पूरा एरिया कवर करते हैं, वहां से आके ट्रॉलियों में लेके आते हैं पोटैटोज को और वहां पे आके स्टोर करते हैं। तो यानी यहां पे भी सेम ये नाम वहीं से लिया हुआ है। अगर आपने फ्लिपकार्ट का, अगर आप बड़ी जगह पे रहते हैं, अच्छी जगह पे रहते हैं, तो वहां पे आपने मे बी फ्लिपकार्ट का, ब्लिंकिट का, ये कहीं ना कहीं वेयर हाउसेस देखे होंगे। और उन वेयर हाउसेस में होता क्या है? सबसे पहली चीज क्या होती है, जिसको बोलते हैं डेटा को सबसे पहले लेके आना फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। कंपनीज के बहुत सारे ऑपरेशनल, आप कह सकते हो शोरूम्स हो सकते हैं अलग अलग जगह पे, वहां से सारी जगह से डेटा को सबसे पहले लेके आना, जिसको बोलते हैं ईटीएल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। तो यहां पे सबसे पहले डेटा मल्टीपल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके उनको इंटीग्रेट करके एक जगह पे लेके आना पड़ता है। और वही चीज वहां पे हो रही है। किसान जो है वो अपनी ट्राली में मल्टीपल जगह से, अलग अलग खेतों से ला रहे हैं, क्या आलू लेके आ रहे हैं और वहां पे आके रख रहे हैं। तो ये सबसे पहला काम है। और जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे डेटा में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं ताकि मल्टीपल जगह से डेटा को कलेक्ट कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछ लें तो एक होता है आपका ओरेकल कंपनी का डेटा इंटीग्रेटर। तो वो डेटा इंटीग्रेटर का पर्पस ही क्या है? मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल जगह से डेटा को लाके इंटीग्रेट करना। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना टूल है SSIS, SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज। तो ये बेसिकली करते क्या? मल्टीपल जगह से डेटा को लाके रखते हैं। अब डेटा को रख के करना क्या है? जैसे आलू आगे सारी जगह से आके रख दे, थाउजेंड्स ऑफ टन में वहां पे आलू आगे। अब उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उसको थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, मतलब जो सले गड़े आलू हैं उनको वहां से निकालते हैं, आलू को थोड़ा साफ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। वही चीज यहां पे की जाती है। डेटा अब आ गया, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसको थोड़ा बहुत क्लीन करते हैं, जो रॉ है, जो मीनिंगफुल डेटा नहीं है, जो बिल्कुल खत्म है, उसको वहां से निकालते हैं। वही चीज यहां पे आ जाती है, डेटा को प्रोसेस करना। और साथ ही साथ जैसे डेटा वेयर हाउस है, उसका अपना एक मॉडल है, उसमें अलग अलग जो है वो, जैसे स्ट्रक्चर डेटा है तो उसके लिए RDBMS के टूल्स यूज किए जाते हैं। स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमा है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का विजियो सॉफ्टवेयर है वो यूज किया जाता है। SAP सर्विसेज को यूज किया जाता है ताकि डेटा को प्रॉपर जगह पे रखा जा सके उसी के फॉर्मेट में। तो उसी के फॉर्मेट में डेटा को रख दिया। अब उसके बाद जब डेटा मेरे पास यहाँ पे कलेक्ट हो गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद उस डेटा को यूज करना है। और उस डेटा को यूज करने का मतलब क्या है? उस डेटा में से मीनिंगफुल चीजें निकालनी है ताकि कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में, बिजनेस इंटेलिजेंस में, एनालिटिक्स में उन चीजों को यूज कर सके। और उसके लिए जो है वो डेटा को माइन किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट, जैसे पाइथन है, R प्रोग्रामिंग है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। और विजुलाइज करना है डेटा को, तो विजुलाइज रिपोर्ट्स अगर अच्छे से बनानी है तो जैसे टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं, पावर BI है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके थ्रू बना सकते हैं ताकि बिजनेस में ग्रोथ मिल सके, डिसीजंस लिए जा सके। कंपनी
कंपनी डिसीजन जो है वो किसी ना किसी बेसिस पे लेती है, वो डेटा, और उस डेटा को पहले माइन किया जाता है। लेकिन माइन कब करोगे, जब आपके पास डेटा ही नहीं है, तो डेटा को पहले रखना पड़ता है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजॉन है, ये कंपनीज तो क्या करती है, अपना फिजिकल स्टोरेज पूरा बनाती है जहां पे डेटा को रखते हैं। लेकिन अगर छोटी कंपनीज की बात करें तो उनके पास जो है वो इतने बड़े पूरे वेयर हाउस को बनाने का, क्योंकि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी, उसमें अलग अलग टूल्स को रखना, जैसे राउटर्स है, स्विचेस है, डिस्क है, हार्ड डिस्क वगैरह, उन सबको रखना भी तो अपने आप में एक बड़ा मेजर चैलेंज है। और फिर उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें, तो वो कहीं ना कहीं छोटी कंपनी क्या है, फिर क्लाउड सर्विसेज को यूज कर लेती हैं। तो वो भी जैसे गूगल का बिग क्वेरी है, तो अलग अलग जो है वो सॉफ्टवेयर को यूज करके भी किया जा सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन है डेटा वेयर हाउसेज की। अब ETL हो गया, या कैसे माइनिंग की जाती है, कैसे डेटा को मॉडल किया जाता है, कैसे हम डिजाइन करते हैं एक डेटा वेयर हाउस को, ये सारी चीजें हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयर हाउस। थैंक यू।